हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्राधिकार, सत्ता और दायित्व ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। प्राधिकार और दायित्व दोनों ही संगठन के लिए बहुत आवश्यक है। प्राधिकार या हम कहते हैं अथॉरिटी वह साधन है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों से कार्य करवा सकता है। उचित प्राधिकारों से ही कोई अधिकारी अपने दायित्वों को भली भांति पूरा कर सकता है। या हम ये कह दें कि प्राधिकार सभी प्रबंधकीय कार्यों की एक कुंजी है, की है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए इसे डेफिनेशन के माध्यम से और व्यापक रूप से समझते हैं। फ्योल के अनुसार प्राधिकार आदेश देने का अधिकार और उसे पालन करवाने की शक्ति है। फ्योल ने क्या कहा कि प्राधिकार जो अथॉरिटी है ये आदेश देने का अधिकार है और उस अधिकार को पालन करवाने की एक शक्ति है। इसी प्रकार टेरी और फ्रैंकलिन ने कहा प्राधिकार दूसरों से कार्य करवाने का आदेश देने और उसकी अनुपालना करवाने का अधिकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राधिकार किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी का वह अधिकार है जिससे वह अपने अधीनस्थों से कार्य करवाने के लिए आदेश देता है और उसकी आदेश की पूर्ति करवाता है। आइए स्टूडेंट, पावर या सत्ता अथवा कह दे शक्ति को समझते हैं। इस शब्द पर विचार करते हैं। कई बार प्राधिकार और सत्ता, पावर को और अथॉरिटी को, दोनों को एक समान समझ लिया जाता है और दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तव में इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। सत्ता हम ये कह दें या पावर कह दें, किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिससे वो दूसरों को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार को अपने अनुकूल बना सकता है। इसको बड़े ही सुंदर शब्दों में वेरिच व कुंच ने परिभाषित किया है कि सत्ता व्यक्तियों अथवा समूह की वह क्षमता या योग्यता है जिससे दूसरे व्यक्तियों और समूह की धारणाओं, विचारों या क्रियाओं को प्रोत्साहित या प्रभावित किया जाता है। तो इस प्रकार कह दे, सत्ता किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के विचारों को, व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। आइए स्टूडेंट्स, अथॉरिटी और पावर में क्या अंतर है, इसके माध्यम से इसे और व्यापक रूप से समझते हैं। जो अथॉरिटी है ये किसी भी अधिकारी को आदेश देने की और उसके अनुपालन करवाने का एक अधिकार है, जबकि सत्ता किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जो प्राधिकार है सदैव पद से जुड़े होते हैं और जो उस व्यक्ति उस पद पर धारित करता है उन प्राधिकारों का उपयोग वह कर सकता है। सत्ता प्राय व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान रहती है। इसी प्रकार जो प्राधिकार है वो उच्च अधिकारी से प्राप्त होते हैं, जबकि सत्ता कई स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। ज्ञान से, अनुभव से, सूचना से, भय आदि से सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्राधिकार अव्यक्तिगत है। जो भी व्यक्ति पद पर होता है उसे प्राधिकार प्राप्त होते हैं, अतः यह वस्तुनिष्ठ प्रकृति है, जबकि सत्ता व्यक्तिगत है। अतः भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सत्ता में अंतर होता है और इसलिए यह व्यक्ति पर प्रकृति की होती है। प्राधिकार सदैव औपचारिक पद से प्राप्त होते हैं और ये औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते। सत्ता औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। प्राधिकार सभी स्तर के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होते, सत्ता सभी स्तर के कर्मचारियों को प्राप्त हो सकती है। प्राधिकार का प्रभाव उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों की ओर होता है, इसका उल्टा नहीं होता। प्राय सत्ता का प्रभाव उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर और अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की ओर हो सकता है। प्राधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अपने कह दें या पावर को डेलीगेट करना संभव नहीं होता। आइए स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दायित्व या उत्तरदायित्व। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दायित्व है ये एक अधीनस्थ पर अपने अधिकारियों की इच्छित कार्य को करने का बंधन है। हेमन के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकारियों की इच्छित कार्य को करने का एक बंधन है। या ये कह दे, उत्तरदायित्व किसी भी व्यक्ति पर
एक निश्चित कार्य को अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम रूप से अपने अधिकारी के निर्देशन में कार्य करने का एक बंधन है। उत्तरदायित्व किसी भी कार्य को करने का एक ऐसा बंधन है जो अधिकारी अपने अधीनस्थों के आपसी संबंध के कारण से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जवाबदेही को समझते हैं। जवाबदेही से तात्पर्य किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के उस उत्तरदायित्व से है जो किसी औपचारिक अधिकार को प्राप्त करने और उसका उपयोग करने से उत्पन्न होता है। या ये कह दे दूसरे शब्दों में, जवाबदेही किसी भी अधीनस्थ को अपने अधिकारी के प्रति वह दायित्व है जो अधिकारी द्वारा उसे अधिकारों का प्रत्यायोजन करने के कारण से उत्पन्न होता है। हम ये इसको इस प्रकार भी समझा सकते हैं कि जवाबदेही से तात्पर्य उस उत्तरदायित्व से है जो एक प्रबंधक या कर्मचारी अपने कार्यों के निष्पादन परिणामों के संबंध में अपने वरिष्ठ प्रबंधक या अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होता है। आइए, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, या हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। उत्तरदायित्व की उत्पत्ति कार्यभार स्वीकार करने से होती है, जबकि जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी कहते हैं अधिकारों का प्रत्यायोजन स्वीकार करने से होती है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक प्रकृति की होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि जो जवाबदेही है यह व्यक्तिगत प्रकृति की होती है। उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं अधिकारों का उपयोग करके कार्य करने से स्वतः उत्पन्न होते हैं, जबकि जवाबदेही अधिकारियों द्वारा थोपी जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह स्वायत्ता ऑटोनॉमी का नियंत्रण करती है, जबकि जो जवाबदेही है ये अधिकारों का नियंत्रण व नियमन करती है। उत्तरदायित्व के कारण जवाबदेही उत्पन्न होती है, जवाबदेही के कारण उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होते। आइए स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन या भारार्पण, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझते हैं। एक उच्च अधिकारी द्वारा यह संभव नहीं है कि वो सारे कार्य स्वयं कर सके, क्योंकि बड़े बड़े संगठन होते हैं, अनेक प्रकार के उसमें कार्य होते हैं। ऐसे में अपने समस्त अधिकारों का उपयोग करके सभी कार्यों को स्वयं पूरा कर ले, यह उसके लिए संभव नहीं है। अतः किसी भी बड़े संगठन के अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करें और कार्य में पूर्ण अपने कहते योग्यता और कुशलता से करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन वो करे। इसके लिए अधिकारी को अपने अधीनस्थों को अधिकार सौंपने होते हैं जिससे कार्यों को अधिकतम कुशलता के साथ पूरा किया जा सके। इसको कुंज व ओडोनल ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है कि जिस प्रकार प्राधिकार प्रबंध के कार्यों की कुंजी है, उसी प्रकार अधिकारों के प्रत्यायोजन के द्वारा संगठन के कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जा सकता है और उसके कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। तो कुंज और ओडोनल ने क्या बताया कि जिस प्रकार प्राधिकार, जो हम कहते हैं अथॉरिटी, प्रबंध के कार्यों की कुंजी है, वैसे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो संगठन के कार्यों को कुशलतापूर्वक करवाने की कुंजी है। ये उन्हें बताने का प्रयास किया। यहां दूसरे शब्दों में यह कह दे कि अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय दूसरों को कार्य सौंपना और उसके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और यह वह अधिकार है जिसके द्वारा अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हिंदी में अपने कह दे अधिकार अंतरण, अधिकार भारार्पण या भारार्पण, अधिकार प्रतिनिधान या अधिकार प्रत्यायोजन आदि नामों से संबोधित किया जाता है। दोबारा देख लें, भारार्पण, अधिकार अंतरण, अधिकार प्रतिनिधान, अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। अधिकारों के प्रत्यायोजन की क्या आवश्यकता है, क्यों करना आवश्यक है, आइए इसे समझते हैं। यह प्रबंधकीय कार्यों का आधार है, या अपने कहते हैं प्रबंधक की कुंजी है, या संगठन की जो कुशलतम व्यवस्था बनाने का एक अधिकार है। इसके द्वारा शीघ्र निर्णय लेना संभव होता है। इसके द्वारा बेटर, हम कहते हैं अच्छे और कठोर अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। उच्च अधिकारियों के जो अधिक बोझ होता है कार्यों का, उसको वो कम कर सकता है, अर्थात अधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने पास रखता है, और जो थोड़े कम महत्व के होते हैं उसको अधिकार अधीनस्थों को सौंपकर पूरा करवाया जाता है। संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, अधीनस्थों को प्रेरित किया जा सकता है, अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि होती है, प्रभावपूर्ण निरीक्षण संभव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था अथॉरिटी, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।